कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर जीव विज्ञान का 83 पेपर पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपके जहाँ टाइम बचा नहीं तो आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को अच्छे से याद कर लेना। साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को पेपर देने से पहले याद कर लेते तो पूरी आप 70 मार्क्स लाने वाले। आप यहाँ पर देख लीजिए 83 25 23 24 कक्षा 12वीं पैसा जीव विज्ञान पूर्णांक आपका 70 रहेगा। समय आपका 3 घंटे का रहने वाला। ठीक है, पूरा पेपर आपका यहाँ पर आ चुका जीव विज्ञान का। तो पेपर देने से पहले इस पेपर को आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना। और साथ ही आप यहाँ पर निर्देश देख लीजिए। तो फाइनली पूरा आपका यहाँ पर जीव विज्ञान जो पेपर वो आ चुका है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सबसे के लिए हम बड़ी मस्त से आपके लिए यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके तो यहाँ पर आते हैं सही विकल्प। ठीक है, तो आपको जो पेपर वो देख लेते हैं 7 नंबर के आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो पहला था बीज का परिवर्तन विकास होता है। तो आपका था अंडकोश से, बात है बीजांड से, और साथ भ्रूणकोश से, और दाता परागकोश से। तो यहाँ बीज का परिवर्तन होता है आपका अंडकोश से। ठीक है, पहले का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से सुनना और साथ देखना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना है। ठीक है, दूसरा था कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। तो आपका था 100, बाता 200, और सात 10, दाता 20। तो कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। तो इसका आंसर आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तीसरा आता निम्न में से विषम युग्मजी एल है। तो आता आपका ऑप्शन कैपिटल टी, बाता स्मॉल टी, और साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, दाता कैपिटल आर। तो निम्न में से विषम युग्मजी एल है। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर आपका चौथा आता डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है। तो आपका था ग्लाइकोसिटिक बंध, बाता फॉस्फोडाइस्टर बंध, और साथ पेप्टाइड बंध, और दाता हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ पर डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है। आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा फॉस्फोडाइस्टर बंध। फिर आपका पांचवा आता पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने दिया। तो आपका आता डार्विन, और बाता अरस्तु, और साथ हीकल, दाता ओपरन। तो यहाँ पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा हीकल। फिर छः आता मृदा से प्रारंभ होने वाले क्रिया को कहते हैं। तो आपका आता सेमोसियर, बाता लिथोसियर, साथ हाइड्रोसियर, और दाता जीरोसियर। तो मृदा से होने वाले क्रिया को कहते हैं जीरोसियर। ठीक है, आपका 6 में का दा करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपका यहाँ पर 7 माता अनिश्चित जन समानता पाया जाता है। तो आपका था अंगूर में, बाता आम में, और साथ नींबू में, और दाता लीची में। तो यहाँ पर अनिश्चित जन समानता पाया जाता है आपका अंगूर में। ठीक है, 7वें का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो स्टूडेंट इस तरह से आपके यहाँ पर 7 नंबर के जो सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो हम आपको फिर से दिखा दे रहे हैं। तो इनके जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, और साथ ही पेपर देने से पहले इस पेपर को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आपका प्रश्न 2 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट प्रश्न आपका 2 आता है। यहाँ पर रेखा पूर्ति की 7 नंबर के आते हैं। पहला था सत्फल का परिवर्तन दोनों होता है। तो आपका पहले का आंसर है केवल अंडाशय से। ठीक है, सत्फल का परिवर्तन होता है केवल अंडाशय से। अब आपके यहाँ पर दूसरा आता है नर एवं स्त्री की युग्मक के संलयन को दोनों कहते हैं। तो इसमें आपका दूसरे का आंसर रहेगा निषेचन। ठीक है, दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर निषेचन हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान आता है। एक ही क्रोमोसोम में पाई जाने वाले जीन एक डोनर समूह बनाते हैं। तो तीसरे का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर सहलग्न। ठीक है, सहलग्न समूह बनाते हैं। तीसरे का आंसर रहेगा सहलग्न। चौथा आपका आता है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के डोनर विपर्यायी लक्षणों को लिया है। तो इसमें आपका जाएगा 7। ठीक है, 7 विपर्यायी लक्षणों को लिया है। तो चौथे का आंसर आपका 7 हो जाएगा। मैं 5वां आता अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम डोनट है। तो आपका यहाँ पर रहेगा इसका डीएनए पॉलीमरेज 3। ये आपका 5वें का आंसर हो जाएगा। आपका 6वां यहाँ पर आता है चमगादड़ के पंख और बेल की फ्लिपर डोनट अंग हैं। तो 6वें का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर समझात अंग। ठीक है, अब 7वां आपका आता पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डोनट होता है। तो यहाँ पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह आपका सीधा होता है। ठीक है, सीधा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी रेगिस्तान हो जाती है। पहले का आंसर केवल अंडाशय है, दूसरे का आंसर आपका निषेचन, तीसरे का आंसर आपका सहलग्न, चौथे का आंसर आपका 7, और 5वें का आंसर डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, 3, और 6वें का आंसर समझाता अंग, और 7वें का आंसर सीधा। ठीक है, इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर रेगिस्तान कंप्लीट। आपके आती हैं सही जोड़ी बनाई जो कि आपकी 7 नंबर की आती है। कुलम आवबा में आपकी स्तंभ आवबा में आपकी यहाँ पर दी सही जोड़ी पड़ जाती है हीमोफीलिया। तो इसे आपको मैच कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए एक्स संलग्न अप्रवाही जीन, और मोनोसोमी आपकी हो जाएगी 2n1 से, और आरंभन कोडोन इसे मैच कर देना आपको AUG से। और डीएनए संरचना तो आपकी कैरी मूल्य हो जाएगी, और अनुवादन हो जाएगी जो आपकी 5 आती है अनुवादन। तो इसे मैच कर देना आपको RNA से प्रोटीन निर्माण, और डीएनए अंग विक्षापन इसे मैच करना आपको यहाँ पर देख लीजिए बॉर्सन बा क्रेक, और राइबो शर्करा आपकी यहाँ पर हो जाएगी पेंटोज। ठीक है, तो इस तरह से आपकी 7 नंबर की जो सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती है। थोड़ा मुझे डाउट भी है मैच करने में, अगर ठीक है आपको यहाँ पर थोड़ा डाउट मुझे लग रहा है, लेकिन जो आपकी जोड़ी रहेगी वो इसी तरह से मैच करना है, लेकिन थोड़ा डाउट है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपकी जो जोड़ी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अगर कहीं भी गलती हो गई वो मैच करने में तो आप यहाँ पर सही कर लेना। ठीक है, अब चलिए आपके एक बार शब्द उत्तर दीजिए। 7 नंबर के आते हैं एंडोसीथियम किसमें शाखा होती है।
तो एंडोसीथियम यहाँ पर परागकोश स्पुटन में सहायक होती है, परागकोश स्पुटन में, ठीक है। फिर आपका दूसरा था अंडाशय से फल निर्माण होने पर वह फल क्या कहलाता है, तो यहाँ पर अंडाशय से फल निर्माण होने पर वह फल सत्तफल कहलाता है, ठीक है। तो दूसरे का आंसर आपको हो जाएगा सत्तफल। तीसरा था प्लेसेंटा से स्रावित होने वाले एक हार्मोन का नाम लिखिए, तो तीसरे का आंसर आपको हो जाएगा रिलैक्सिन, ठीक है। तो रिलैक्सिन हो जाएगा आपका तीसरे का आंसर। और चौथा आता क्रॉसिंग ओवर, विभाजन किस अवस्था में होता है, तो यहाँ पर जो क्रॉसिंग आप यहाँ पर देखिए चौथी का आंसर रहेगा अश्रुति विभाजन की पैकेटिन अवस्था में, ये आपका रहेगा चौथी का आंसर। अब आपका पाँचवा आता वर्णदानता में रोगी कौन से रंग की पहचान नहीं कर पाता, तो पाँचवीं का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा लाल तथा हरा रंग की, ठीक है, आपका पाँचवीं का आंसर रहेगा। और छठवां आता मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आपको पता ही होगा, मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, ये आपका रहेगा छठवीं का आंसर। अब आपके यहाँ पर सातवां आता है परिस्थिति तंत्र की मूल इकाई का नाम लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका जैविक व अजैविक घटक, ये रहेगा आपका यहाँ पर सातवीं का आंसर। तो पहले का आंसर आप यहाँ पर देखिए परागकोश स्पुटन में, दूसरे का आंसर आपका सत्तफल, तीसरे का आंसर आपका रिलैक्सिन, चौथे का आंसर अश्रुति विभाजन की पैकेटिन अवस्था, और पाँचवीं का आंसर लाल तथा हरा रंग, और छठवीं का आंसर आपका होमो सेपियंस, सातवीं का आंसर जैविक व अजैविक घटक। इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर एक साथ वाक्य होता है कंप्लीट। अब आपके आते हैं प्रश्न 5, 100 कोई दो महत्व लिखिए अथवा टेबिटम की कोई दो महत्व लिखिए। 6 आता प्लेसेंटा की काल लिखिए अथवा आता प्रसव क्या परिभाषित कीजिए। और प्रश्न 7 आता मेंडल ने अपनी प्रयोग मटा पौधे चयन क्यों किया अथवा था दो संकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए। साथ ही जो इनके आंसर है वो भी हम बताने वाले हैं आपको, पहले आप यहाँ पे इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वां आता अनुवांशिक कोट की दो विस्तार लिखिए। अब चलिए आपका 8वें का जो अथवा वो देख लेते हैं, तो सभी के आंसर कराए जाएंगे आपको। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। 8वें का अथवा डीएनए तथा आरएनए का पूर्ण नाम क्या, समझत अंग क्या, उदाहरण लिखिए अथवा था समृद्धि अंग क्या, उदाहरण लिखिए। फिर आपका आता है 10वां क्वेश्चन पर परागण कोई दो लाभ लिखिए अथवा था आवासीय फल किसे कहते हैं। प्रश्न 11 आता कॉर्पस ल्यूटियम के एवं एक्रोसोम एक काल लिखिए अथवा तो मेंडल की प्रभाविता के नियम को लिखिए। फिर आपका 12वां था डीएनए फिंगरप्रिंट के उपयोग लिखिए अथवा था पुनरावर्तन सिद्धांत क्या, ठीक है। आपको दो नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं और साथ जो इनके आंसर वो भी हम बता देंगे। पहले आप इनकी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। 13वां आता स्वपरागण एवं परपरागण कोई तीन अंतर लिखिए अथवा था बहुमूलता संक्षेप में समझाइए। 14वां आता भ्रषण उदय गुहा के बारे क्यों पाए जाते हैं अथवा था शुक्राणु जनक किस प्रकार होता है, रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। 15वां क्वेश्चन आता उत्परिवर्तन कोई तीन कारण लिखिए अथवा था जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में तीन अंतर लिखिए। अब 16वां क्वेश्चन आता टीआरएनए एमआरएनए आरएनए की एक काल लिखिए, इसका अथवा देख लीजिए, ठीक है। आप 16वें का अथवा आपका था। फिर 7वां क्वेश्चन आता मनुष्य में लिंग निर्धारण क्रिया को समझाइए। फिर इसका अथवा था डीएनए तथा आरएनए में कोई चार अंतर लिखिए। जो आपको 16वां क्वेश्चन है 16वें का अथवा आप यहाँ पर देखते हैं संयोजक जाति कड़ियों से आपके समझते उदाहरण सहित लिखी देख लीजिए। जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता मानव जीनोम की विशेषताएं लिखिए और अथवा था परिस्थितिक पिरामिड व इसकी प्रकार लिखिए। आपको 5 नंबर का रहेगा 18वां क्वेश्चन। और यहाँ पर 19वें क्वेश्चन देखने से पहले आप इनके जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए और साथ ही जो इनके आंसर है वो आपको कहाँ मिलेंगे वो भी हम बताने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आप इनके जो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, हम आपको यहाँ पर दिखाते जा रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना, ठीक है। अब चलिए जो आपको यहाँ पर हमने 18वां क्वेश्चन करा दिया था, आपको यहाँ पर देख लीजिए। अब आपको 19वें क्वेश्चन यहाँ पर आता है अपघटन किसे कहते हैं, अपघटन क्रिया के भिन्न चरण लिखिए अथवा था जीन विनिमय क्या, इसकी महत्व पर प्रकाश डालिए। और साथ ही इस तरह से आपका पूरे यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर कंप्लीट हो जाता है। और जो इसका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन हमने यहाँ पर नेक्स्ट, ठीक है, हमने यहाँ पर एक वीडियो आपका क्लास 12वीं का डाल चुके हैं जिसमें आपका यहाँ पूरा सॉल्यूशन करा दिया था, ठीक है। तो जाइए आप हमारे चैनल में, ठीक है, आपको चैनल में जाना और आपको यहाँ पर 12वीं का वीडियो मिल जाएगा बायोलॉजी का, ठीक है। तो उसमें आपको हमने पूरा सॉल्यूशन कराया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जैसे कि टेकिन बाय बाय, साथ ही आपको सॉल्यूशन उसी वीडियो में मिल जाएगा और आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।